अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चले चलते हैं आपको बताते हैं कि इस गवर्नमेंट ने 2023-2024 का जो बजट पेश किया गया है, इसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी को क्या-क्या बेनिफिट दिए गए हैं। क्योंकि जो भी गवर्नमेंट आती है वो यही कहती है कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान का सरमाया है, पाकिस्तान का सरमा है, लेकिन जब भी बजट पेश किया जाता है कोई भी किसी किस्म के कोई ख़ास बेनिफिट्स नहीं दिए जाते बजट में। इस मरतबा देखते हैं कि क्या-क्या बेनिफिट्स जो हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को दिए जाने का इम्कानात थे। रीढ़ की हड्डी समझे जाने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए सबसे पहला जो बेनिफिट दिया गया है, वो नून लीग ने इस मरतबा जो बजट पेश किया है, उसमें सबसे पहले उन्होंने बताया कि जो भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, अगर वो पाकिस्तान में अपना घर बनाएँगे, तो उनको जो 10% टैक्स पड़ रहा था, अब वो ओवरसीज़ गवर्नमेंट ने वो टैक्स कम करके 2% कर दिया। ये भी बहुत बड़ी हिकमत अमली है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए कि उनका टैक्स जो था वो स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए ये ऑफ़र है कि अगर वो अपना जो आईडी कार्ड होता है इधर का वो शो करेंगे और जितना जो भी टैक्स होगा वो टैक्स अपना माफ़ करवा सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा बड़ा बेनिफिट जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को दिया गया है, वो ये है कि ओवरसीज़ कोई भी पाकिस्तानी है वो अपने साथ एक हथियार रख सकता है। एक हथियार जो है यानी कि एक पिस्टल हो गया, कोई इस किस्म की कोई भी चीज़ हो गई, वो गवर्नमेंट की तरफ से रजिस्टर की जाएगी और रजिस्टर करने के बाद वो अपनी हिफाजत के लिए अपने पास रख सकता है। इसके अलावा जो बड़े बिज़नेसमैन लोग हैं, जो जैसे ये ऑफ़र जो थर्ड में जो बड़ी ऑफ़र दी गई है, वो बड़े बिज़नेसमैन लोगों को दी गई है। उनके हवाले से बताया गया है कि कोई भी जो शख़्स है, यानी कि $50,000 से ज़्यादा एक साल में अगर भेजेगा पाकिस्तान में, $50,000 तो बहुत बड़ी रकम है, एक आम लेबर जो है उसकी पहुँच से तो बहुत दूर है। हाँ, अगर कोई बिज़नेसमैन लोग जो इस तरह की ट्रांज़ैक्शन करते हैं, $50,000 या इससे ऊपर की जो ट्रांज़ैक्शन करते हैं, तो उनको एक डायमंड कार्ड दिया जाएगा। वो जो डायमंड कार्ड होगा उसकी उसमें उसकी बहुत ज़्यादा सहूलियत होंगी। जैसे ये है कि हमारे वीआईपी लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे वो जो डायमंड कार्ड है, वो उसको लेके अगर एयरपोर्ट या किसी भी सरकारी ऑफ़िस में जाएँगे अपने किसी भी काम के लिए, तो उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। क्यों? कि ये जो कार्ड होगा, इस कार्ड की बिना पर वो कार्ड शो करेगा कि ये जो शख़्स है ये मुल्क की माशियत में भी अहम किरदार अदा कर रहा है। वो शख़्स अगर किसी भी गवर्नमेंट ऑफ़िस या पासपोर्ट ऑफ़िस या किसी भी जगह पे जाएगा, अगर उसको कतार में लगने की ज़रूरत नहीं है, हत्ता कि एयरपोर्ट पर भी उसके कतार में लगने की ज़रूरत एयरपोर्ट पर भी वो कतार में नहीं खड़ा हो सकता, क्योंकि उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी, क्योंकि ये शख्स मुल्क की माशियत में अहम किरदार अदा करता है। और उसके बाद जो बड़ा बेनिफिट उसको होगा कि कुरअंदाज़ी की जाएगी ऐसे शख्स के बारे में जो मुल्क में अहम सरमायाकारी कर रहा है या पैसा भेज रहा है, उसको इनामात गवर्नमेंट की तरफ से भी दिए जाएंगे। ये थे बेनिफिट्स जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को दिए गए हैं। इसमें एक ही जो है मैं क्या जो देखा जाए तो एक ही मेजोरिटी के हिसाब से जो मेरे ख्याल से जो कानून अच्छा पास हुआ है, वो सिर्फ एक गरीब शख्स भी उस कानून से फ़ायदा उठा सकता है। वो एक यही है कि वो जब घर बनाएगा, उसके घर के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। यही एक बेनिफिट है जो एक गरीब जो है वो इससे फ़ायदा उठा सकता है। बाकी जितने भी बेनिफिट दिए गए हैं ओवरसीज़ को, वो ज़्यादातर बड़े लोग ही उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। छोटा तबका तो कुछ भी नहीं उठा सकता। ये मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा करने वाले जो जितने भी पाकिस्तानी मुल्क से बाहर काम कर रहे हैं, उनको लिए सिर्फ़ यही बेनिफिट दिए गए हैं। आप खुद फैसला करें कि ये बेनिफिट्स उनके लिए क्या बहुत ज़्यादा हैं। कोई भी ऐसे लोगों के बारे में नहीं सोच रहा। हर शख़्स अपने और अपने से जो बड़े लोग हैं उनके बारे में सोच रहा है। जैसे जितने भी ये बेनिफिट दिए गए हैं, बड़े लोगों के मुतल्लक़ हैं जी, वही इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।